ओम शांति। आज का इस मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज प्यारे बाबा का बहुत ही सुंदर शिक्षा हम सभी बच्चों को मुरली के द्वारा दिए हैं। तो आज इस मुरली मंथन में सबसे पहले पॉइंट हम चाहेंगे राकेश भाई सुनाएंगे। ओम शांति। राकेश भाई। ओम शांति सभी भाई। ओम शांति। बोले हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही हम सभी को परिवर्तन होना है और इसी युग में हम कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। हाँ, और बोले हैं कि ड्रामा में जो होगा तो मतलब उसी टाइप का हम लोग पुरुषार्थ करेंगे। ये जो बच्चे कहते हैं वो बच्चे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। जी, बहुत सुंदर। हाँ, और बाबा आज बोले हैं कि जो 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 कुमारियां पवित्र होती है उन पर सभी माथा टेकते हैं। इतना पवित्रता का इतना गायन है, इसलिए हम सभी को पवित्र बनना है। जी। और ओम शांति। बहुत सुंदर। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, संगम युग में हम सभी बच्चों को पवित्र बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? संसार के 5 विकारी मनुष्य थोड़ी बन सकेंगे। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है। जी आतिश भाई जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा बोले हैं कि किन बच्चों को उन्नति नहीं होता है। तो इसमें है कि जो बच्चे समझते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा करा लेंगे, तो इसमें उनका कभी भी उन्नति नहीं होता है। जी और बोले हैं संगम युग के साथ पुरुषोत्तम युग भी लिखना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी। बाबा पॉइंट नोट कराएं बच्चों को। और बाबा बोले हैं ये शरीर जो है एक दूसरे को, जैसे बाबा लोन पे लिए हैं, हर आत्मा को शरीर रथ है। ये आत्मा का रथ ये शरीर है, बाबा तो लोन पे लिए हुए हैं। और ये ड्रामा जो है पूजनीय, इसमें उच्च पूजनीय बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी, उच्च पूजनीय बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पूरा मददगार बनना है बाबा का। जी बहुत सुंदर। पूरा मददगार बनना प्यारे बाबा का। जी बहन जी। ओम शांति। संजू बहन जी बोलिए बाबा का पॉइंट। हम सब साधुओं से भी श्रेष्ठ हैं। हाँ, और सच्चा प्राप्ति हम ब्राह्मणों का बच्चों का हो रहा है। जी। और जो जितना याद करेगा उतना ऊंचा पद भी सतयुग में मिलेगा। बहुत सुंदर। मेहनत हमें करना है केवल योग में रहने का, है ना, और सारी कर्मेंद्रियों को जीतने का ही पुरुषार्थ करना है। संगम युग में संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी है। चलिए बहुत सुंदर से बहन जी। दिव्या सिस्टर। ओम शांति सभी को। जी बोलिए। ओम शांति बहन जी। जी आज बाबा ये संगम युग के बारे में स्पेशली बोल रहे हैं कि संगम युग के आगे हम लोग को ये गलती नहीं करना चाहिए। ये टाइटल जरूर देना है आगे, पुरुषोत्तम संगम युग लिखना ही है, क्योंकि हम लोग है ही पुरुषोत्तम संगम युगी अभी। और बोल रहे हैं कि बाबा ये ज्ञान मार्ग में चलने के बाद ये चीज बोलने से हम लोग का उन्नति नहीं होगी कि ड्रामा में आगे लिखा हुआ है जो होगा इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अभी हम बच्चे जान गए हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये ड्रामा में नूंद है सब, तो पुरुषार्थ करना ही है, जरूर करना है। क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है, और ऐसा बोलना भी नहीं है कि ये लिखा हुआ है तो यही होगा, ये चीज ऐसा नहीं। हम लोग को बिल्कुल पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। तो सारा फोकस्ड बाबा कहे ड्रामा पर है और ड्रामा को हमें यथार्थ रीति से यूज करना है। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ नया है, तो हमें सब कुछ नया नया ही करना होगा। जी अजय भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी जी आज बाबा कह रहे हैं कि तुम सब कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते ही हो इस संगम युग पर। हाँ, क्योंकि परिवर्तन इस संगम युग पर ही होना है। जी। और अगर कोई ये सोचता है कि ये हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो हम बन जाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं ऐसी सोच रखने वाले अपनी उन्नति कभी नहीं कर पाएंगे। जी। और बाबा कह रहे हैं कि पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम पुरुष श्री कृष्ण हैं जी। और सहज राजयोग से ही जन्म जन्मांतर का फायदा होता है। और शंकर का कह रहे हैं कि सृष्टि में तो कोई रोल ही नहीं है, कोई पाठ नहीं है। पाठ तो सिर्फ जो है ब्रह्मा और विष्णु का है। शिव बाबा का पाठ है वो इस समय चल रहा है। बहुत सुंदर। और बाबा कह रहे हैं कि सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं जी, लेकिन मददगार सभी नहीं हैं। सभी मददगार तो नहीं। कि मददगार उसमें सब बच्चे नहीं, सही बात नहीं, सबसे मुख्य पॉइंट। और इस समय जो बाबा तो जितना ही याद में रहते हैं, जितना ही याद में रहेंगे उतना ही ऊंच पद मिलेगा और पूजन के लायक तभी बन पाएंगे। क्योंकि हाँ, चलिए बहुत सुंदर। तो सारा सृष्टि ही बाबा के बच्चे हैं, लेकिन भगवान के कार्य में मददगार केवल हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। ये प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर पॉइंट बताए हैं, तो इसे हमें पूरा पूरा धारण करना है। चलिए बहुत सुंदर। और आज का जो है विशेष पॉइंट जो है, प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को जो विशेष बताए थे, इस संगम युग पर बंधन की बात बाबा समझा रहे थे। और सारा पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। भगवान को पाने के बाद हमें कोई भी प्रकार की चीजें इच्छा करने का ये नहीं होता है। भगवान को हम प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें और कोई भी चीजें प्राप्त करने की दरकार नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। आज का मनन चिंतन कार्यक्रम में जी संजय भाई जी। संजय भाई जी, प्यारे बाबा का कुछ पॉइंट सुनाइए। बाबा का इसका मुरली का पॉइंट आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को क्या बताएं। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो आज पूरा ज्ञान का पिटारा हम बच्चों के लिए पूरा खोल दिया है। और बाबा ने स्पष्ट कहा है, बच्चे जितना याद करेंगे उतना पूज्य बनते जाएंगे। बाबा ज्ञान का सागर है, वो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। बाबा पर बहुत बच्चे निश्चय होते हुए भी भूल जाते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को राइट रॉन्ग समझाते हैं और हम बच्चों को राइटियस बनाते हैं। बाबा कितना वंडरफुल है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। और बाबा कहता है कि बच्चे याद की यात्रा में रहो, याद की यात्रा में रहेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा स्पष्ट, बच्चे अब डरना नहीं है, मूझना नहीं है, बाबा है। ड्रामा अनुसार जो कहते हैं कि ड्रामा में हुआ तो कर लेंगे, बाबा कहते हैं ऐसा सोचना बोलना भी रॉन्ग है। वो पुरुषार्थ करना है और परम पद को पाना है। बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं और हम बच्चों का कल्याण करते हैं। सुंदर सुंदर पॉइंट्स सुनाते हैं बाबा, और इस पर फॉलो करके हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। चलिए बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। आज विशेष गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर राकेश भाई बहुत सुंदर अभी सॉन्ग सुनाएंगे।
और आप सभी को पुनः जो है 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की शुभकामनाएं। पुनः जो राम राज्य चाहते थे वो राम राज्य की स्थापना स्वयं विश्व का पिता शिव बाबा कर रहे हैं। तो राकेश भाई अभी